साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का अगर कोई दोस्त है सच्चा और परखा हुआ तो वो एकमात्र इजराइल है, जो बिना किसी स्वार्थ का, बिना कोई मोल भाव किए हुए, बिना किसी शर्त का हर मुसीबत के समय, हर संकट के समय भारत का साथ दिया, खुले दिल से साथ दिया है। आप 1971 का हिंदुस्तान पाकिस्तान वार से लेकर 99 के करगिल वार तक देखो, हर समय इजराइल खुले दिल से भारत को सपोर्ट किया, समर्थन किया। और सिर्फ नैतिक समर्थन नहीं मित्रों, ये जो गोलमोल बातें होती है कि हमारा नैतिक समर्थन, अरे नैतिक समर्थन लेकर हम करेंगे भी क्या। इजराइल ने गोले बारूद हथियार हर तरह से भारत की मदद की। 1971 में जब अमेरिका भारत के खिलाफ था, पाकिस्तान के समर्थन में था, और आप सब जानते हो कि इजराइल अमेरिका का ही बच्चा है, फिर भी इजराइल ने अमेरिका की परवाह न करते हुए भारत को खुला समर्थन दिया। ये है इजराइल और ये है उसकी दोस्ती। और बदले में साथियों हिंदुस्तान ने क्या दिया इजराइल को? सिर्फ धोखा और दोगलापन, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया। ये हिंदुस्तान में जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए थे, ये कांग्रेसी या जो भी थे, ये सब मुस्लिम वोटों के लालच में इजराइल का कभी खुलकर समर्थन किए ही नहीं। समर्थन लेते रहे, जब जरूरत पड़ी तो इजराइल से मदद ले ली, इजराइल ने भी खुले दिल से मदद किया। लेकिन जब भी इजराइल को जरूरत पड़ी, इन्होंने दोगलापनी दिखाया। हिंदुस्तान की सरकारों ने दोगलापनी ही दिखाया। ये समर्थन किसका कर रहे थे? फिलिस्तीन का। आप जानते हो इजराइल और फिलिस्तीन की शत्रुता जग जाहिर है। तो अब इजराइल और फिलिस्तीन में से हिंदुस्तान का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, इसकी पहचान कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी इजराइल के विषय में मैंने बताया, और फिलिस्तीन के बारे में आप सुन लो। ये यासिर अराफात, ये क्या था? आतंकियों का सरगना था। हिंदुस्तान तो इसे महान व्यक्ति बना बैठा था, इसके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिया करता। ये दोगलापनी था हिंदुस्तान का, और इसके पीछे था मुस्लिम वोटों का लालच। ये मुस्लिम वोटों के लालची सरकारों ने कभी इजराइल को खुलकर समर्थन नहीं दिया और ना ही सहयोग किया, सिर्फ दोगलापनी किया। लेकिन आज हिंदुस्तान की गद्दी पे एक शेर बैठा है, जिसे इस बात की परवाह नहीं है कि हमारा वोट क्या होगा, वोट कहाँ मिलेंगे, कहाँ बिखरेंगे, इसकी कोई चिंता ही नहीं है। अरे देश की विदेश नीति क्या ये वोटों के लालच से चलता है? वोटों का गुणा गणित से विदेश नीति तय की जाती है? यही कारण था कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सब देशों का पिछलग्गू बना हुआ था। इसकी कोई इज्जत और अहमियत 2014 के पहले थी ही नहीं। आज नरेंद्र मोदी जैसा एक शेर हिंदुस्तान की सत्ता पे विराजमान है, और जैसे ही ये आतंकी हमला किया फलस्तीनियों ने इजराइल के ऊपर में, और बर्बर हमला किया। ये शैतानी मानसिकता के लोग हैं, हैवान है। इन्हें इंसान कहना भी इंसानियत को शर्मसार करने के जैसा है। ये इंसान नहीं, बिल्कुल इंसान की खोल में छुपे हुए भेड़िए और हैवान शैतान है। इन्होंने जो बर्बर अत्याचार किया, इजराइल में घुस करके 300 निहत्थे नागरिकों को मार डाला, इजरायली महिलाओं का बलात्कार किया, उन्हें नंगा घुमाया, नंगा परेड किया। छोटे छोटे बॉक्स में साल 1.5 साल के बच्चों को, जैसे मुर्गी के बच्चों को भरा जाता वैसे भर के उन्हें ले जा रहे थे। बूढ़ी महिलाओं को घसीटा जा रहा था। ये हैवानियत का नंगा नाच ये फिलिस्तीनी गुंडे आतंकवादियों ने, हमास के आतंकवादियों ने दिखाया। ये कोई स्टेट वार नहीं है, ये एक आतंकवादी हमला था इजराइल के पास में। तो पहले तो इजराइल ने झेल लिया, लेकिन 24 घंटे के बाद इजराइल ने अपना पलटवार शुरू किया। लेकिन ये जैसे ही हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, भारत का शेर नरेंद्र मोदी ने इस बात की कभी कोई परवाह ही नहीं की कि कौन देश क्या कहेगा, अमेरिका क्या कहता है इस विषय में, यूरोप क्या कहता है, रूस क्या कहता है, अरब क्या कहेंगे।
उसने किसी की परवाह नहीं किया मोदी जी ने, और डट कर अपना खुला समर्थन दे दिया इजराइल को कि हम इजराइल के साथ डट कर खड़े हैं, हम कड़ी निंदा करते हैं इस आतंकवादी हमले का, और इजराइल के साथ साना बसाना, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। ये घोषणा जैसे ही नरेंद्र मोदी ने किया, इजराइल के राजदूत ने धन्यवाद कहा, इजराइल ने धन्यवाद किया, और देखते ही देखते अमेरिका से लेकर यूरोप तक, जर्मनी, जापान, जितने भी लोग देश थे, सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रों को छोड़ करके, मुस्लिम मुल्कों को छोड़ करके बाकी तमाम देश भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए इजराइल के पीछे डट कर आ गए। ये कल का भारत नहीं है, ये आज का भारत है। ये दशा और दिशा तय करता है। ये मोदी ग्लोबल लीडर है, कोई इग्गी दुग्गी नहीं है। एक रंगदार, आप कह सकते हो एक रंगदार, रंगबाज प्रधानमंत्री। ये हमारे लिए गर्व से सीना चौड़ी करने वाली बात है कि मोदी जी ने किसी की परवाह नहीं की और सीधा खुलेआम समर्थन दिया, और उसके बाद सारे देशों ने इजराइल को समर्थन देना शुरू कर दिया। अब दुनिया दो ध्रुव में बट गई। मुस्लिम राष्ट्र जो थे, 56 मुस्लिम राष्ट्र, वो हमास के, फिलिस्तीन के समर्थन में आप खड़े हुए। पाकिस्तान भी कूदना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने देखा कि मोदी डट कर खड़े हैं, हिंदुस्तान डट कर खड़ा है इजराइल के फेवर में, तो वो उसकी बोलती बंद हो गई और वो बिल में दुबक गया, शांति की बात करने लगा। भारत का विपक्ष, ये जो INDIA इंडिया गठबंधन है, मुंह सिए हुए चुप, वो एक जबान नहीं निकल रहा है। इतनी बड़ी हैवानियत हुई है, इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, और ये सब चुप है। सिर्फ किस लिए? कि मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, मुस्लिम वोट से हाथ धोना पड़ेगा। इसका मतलब कि भारत के सारे मुसलमान गद्दार हैं। आप तो यही साबित करना चाह रहे हो ना कि सारे मुसलमान भारत सरकार का जो स्टैंड है उससे अलग हट करके उनका स्टैंड होगा। ये आप लोग भारत के मुसलमानों को गद्दार साबित कर रहे हो, जबकि ऐसा है नहीं। तो मित्रों, अब वो वक्त आ गया है जब आतंक को जड़ से उखाड़ा जाएगा, और इसके लिए मोदी जी कमर कस के खड़े हैं और पूरी दुनिया मोदी के पीछे चल पड़ी है। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।